बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। बयानिया फ़वाद अहमद साहब करते हैं, लेकिन उनकी तबीयत की ख़राबी के बायस ये प्रोग्राम आज मैं होस्ट कर रहा हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि सानिया 9 मई को 1 साल मुकम्मल हो गया। कल रैलियाँ निकली पूरे मुल्क में और तहरीक इंसाफ ने भी शाम के बाद एहतजाज किया और फिर आज तहरीक इंसाफ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई। अली अमीन गंडापुर जो है वो बार बार धमकियां दे रहे हैं वफाक को, चढ़ दौड़ेंगे, अपना हक लेके रहेंगे और मार दो, ईंट मार दो, फलां कर दो, टिमकान कर दो। फिर साथ उमर अयूब साहब की भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रिगार्डिंग सानिया 9 में भी बात हुई और फिर उन्होंने मैसेज दिया कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन चाहते हैं और उनकी हिदायत है कि जद्दोजहद जारी रखी जाए। अब जद्दोजहद जो है वो किसके खिलाफ है ये फैसला करना तहरीक इंसाफ का काम है, लेकिन इसके साथ साथ जो सियासी हलचल है, जो सियासी अमूर सर अंजाम दिए जा रहे हैं और जो सियासी चपकच है वो बढ़ती जा रही है बजाय कम होने के। और इसके साथ साथ जो आवाम है वो कहीं दूर जो मैंडेट क्लेम करती हैं, तहरीक इंसाफ भी, बाकी पार्टियां भी, लेकिन जिन्होंने इनको मैंडेट दिया है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनकी कोई बात नहीं करता। ना CMKP के जो है की प्रायोरिटी अवाम है, ना तहरीक इंसाफ के बाकी जो लोग हैं जो असेंबली में बैठे हुए हैं उनकी प्रायोरिटी है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अवाम कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और सियासी जमातें जो हैं वो पे कहाँ खड़ी। हमारे साथ मौजूद हैं आज ज़ीशान रफ़ीक साहब, सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के, मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ है इनका, उनसे बात करेंगे। PJ मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तजज़ियाकार हैं, और फिर हम लेटर ऑन तहरीक इंसाफ से भी बात करेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है। ज़ीशान रफ़ीक साहब, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। सर, मुझे बताइएगा कि पंजाब में बड़ा शोर है, पंजाब में कभी मोबाइल हॉस्पिटल जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं, कभी रोटी को सस्ता किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इन तमाम प्रोजेक्ट के बावजूद जो है वो गंदम बहरान पे काबू नहीं पाया गया। इसकी क्या वजह है सर? बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपका। मैं देखें, सबसे पहले तो जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बात की है, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि देखें नहीं, पंजाब हुकूमत आपको इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद सूबाई हुकूमत है जो काम करती नज़र आ रही होगी। आप हमारे प्रोजेक्ट्स देखें, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा के प्रोजेक्ट्स आप देखें, इसमें आप आज भी जो 200 से ज़ायद जो है ना क्लिनिक्स ऑन व्हील जो है ना वो उनका आगाज़ किया गया है। इसी तरह मोबाइल हॉस्पिटल्स का आपने जिक्र किया, सब बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हैं पथरा पंजाब से लेके, ये आपको काम नज़र आ रहा है। आपको एक तरफ देखें ना कि आवाम की खिदमत का सफ़र जो है ना आपको नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ आपने खुद जिक्र किया इंट्रो के अंदर के वज़ीर आला KP जो है ना वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ दावे कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, पर ये मैं समझता हूँ इनको इसके अलावा काम आता भी कोई नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि 5 साल इनकी हुकूमत रही है, इससे पहले KP में भी रही, पंजाब में भी रही, तकरीबन 4 साल ये वफाक में भी हुक्मरान रहे। इन सालों में भी इन्होंने क्या किया? जब हुकूमत में आते हैं फिर भी धमकियाँ देते हैं, जब ये हुकूमत से जाते हैं फिर भी धमकियाँ देते हैं। इनको सिर्फ आते ही काम करने को, और इसके अलावा इनको काम आते ही को नहीं करने को। जहाँ तक आपने बात की है गंदम बहरान की, देखें ये वाकई आपकी बात ठीक है। गंदम का बहरान तो ना कहें इस चीज़ को, क्योंकि गंदम तो इस दफ़ा माशाल्लाह वाफर पैदा हुई है, लेकिन सर को ले नहीं रहा ना वाफर। तो निशान साहब वाफर ठीक है, निशान भाई वाफर ठीक है, गंदम वाफर ठीक है गंदम, लेकिन उसे कोई ले भी सही ना, जो है वो किसान अपने घरों में रख के बैठा हुआ है, गंदम ज़ाया हो रही है उनकी, मैं उस पर आ रहा हूँ, कोई लेने को तैयार नहीं है। मैं उस पर आ रहा हूँ जी। देखिए गुजारिश ये है कि देखें जो किसानों वाला इशू है वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि किसानों का इशू है, और ख़ास तौर पर जो छोटा किसान है, जो 12 साढ़े 12 एकड़ से छोटा किसान है, उनके इश्यूज़ अपनी जगह पे मौजूद हैं। देखें, इसमें आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इसके ऊपर बाकायदा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है कि जब मुल्क में गंदम मौजूद थी तो फिर गंदम क्यों इम्पोर्ट की गई, और मैं समझता हूँ कि उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी वो पब्लिक की जाएगी, इंशाअल्लाह लोगों के सामने लाया जाएगा सारे हक़ाइक़ जो हैं। और ये शायद बुनियाद बनी है इस चीज़ की कि गंदम जो हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि इस वक्त गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम आ रही है कि वो इसको जो है ना प्रोक्योर करे। लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ हुकूमत पंजाब जो है ना वो किसानों को छोड़ रही है। किसानों के मसाइल बिल्कुल हमारे सामने हैं, और किसानों के मसाइल का एक परमानेंट सोल्यूशन जो है ना वो करने के लिए बाकायदा पॉलिसीज़ तैयार हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको किसान कार्ड एक जो है ना वो उसका इजरा किया जाएगा, जिसमें किसानों के जो असल मसाइल हैं उसका जो है ना वो हल किया जाएगा। 5 लाख के करीब जो है ना वो जो पंजाब के छोटे किसान हैं उनको ये कार्ड जारी किए जाएंगे।
तो इसमें इस चीज़ का भी सोल्यूशन होगा, लेकिन इसके साथ साथ यकीनन जो प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी है वो भी इसके ऊपर भी जो है ना वो नज़रसानी की जा रही है। तो ये आपके सामने इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में सूरत हाल सामने आ जाएगी। चलें, पीजे मीर साहब, आप सर बताइएगा कि ये जो सियासी चपलिश आपको नज़र आ रही है, कोई कहीं पार्लियामान के अंदर जो है वो धींगा मुश्ती हो रही है, कभी सड़कों पर धींगा मुश्ती हो रही है, और मैंडेट की बात हो रही है सर, चाहे पंजाब है, चाहे वफाक है, चाहे केपी है, चाहे सिंध है, चाहे बलूचिस्तान है, लेकिन जिन्होंने सर मैंडेट दिया है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं सर। ये इन्होंने मैंडेट नहीं लिया, इन्होंने मैंडेट लिया है। अच्छा, जो कभी इधर से फुदक इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है, इनके पास आता है बड़ा अच्छा है, नहीं आया बहुत बुरा है। तो ये आपका जो हाल हुआ हुआ है पार्लियामेंट का, मेरी नज़र में ये पार्लियामेंट, एंटायर पार्लियामेंट ये नॉन सीरियस है। अगर इनमें कोई सीरियसनेस हो, ये एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती के साथ बैठे, और इन्होंने बैठना पड़ेगा अवाम के लिए। ये अवाम का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये पीटीआई भी वेस्ट कर रही है, और ये जो दूसरी पार्टीज हैं ये भी वेस्ट कर रहे हैं। और इसको जब तक आप ठीक नहीं करोगे, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये डायलेमा चलता रहेगा, और इसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सो बेसिकली जो आपने सवाल किया है, ये बहुत ही अहम सवाल है, बिकॉज इसके बगैर आप ये जो मुल्क है बिल्कुल ये व्हील जैम हुआ है। हम चल तो रहे हैं लेकिन सब जैम हुआ है। पार्लियामेंट का हाल देखो, बाहर देखो, अंदर देखो, कोई इधर से अरेस्ट हो रहा है, कोई उधर से हो रहा है। हम कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ? हम बेड़ा गर्क कर रहे हैं और खुद कर रहे हैं। हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। सर देखें ना, सियासी जमातें अगर बात नहीं करेंगी, और अगर मैं मिसाल दूं तहरीक इंसाफ की, आप भी जो है वो डेली देखते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो जो है वो सियासी जमातों से बात नहीं करनी, बल्कि हमने तो आर्मी चीफ से बात करनी है। नहीं तो अगर इन्होंने आर्मी चीफ से बात करनी है, क्या इन्होंने मार्शल लॉ लेके आना है? क्या इन्होंने मिलिट्री रूल के अंडर काम करना है, या डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस के अंडर काम करना है? ये क्या उनसे बात करेंगे? मुझे बता दें आप प्लीज। क्या आपका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा? हाँ जी, आप हमें अरेस्ट ना करें, हम जो मर्जी करना चाहें आप हमें करने दें, और आप मुदाखलत ना करें। फौज तो मुदाखलत नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। अगर कर रही होती तो आई थिंक आज हाल कुछ और होता, बल्कि मार्शल लॉ भी होता। तो इस हालात के अंदर जो फौज आपको इतना आप कह लो कि एक लेवल दे रही है काम करने के लिए, आप अपना काम करो। आपका डोमेन है पीटीआई या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का डोमेन है विद इन द डेमोक्रेटिक सर्कल्स। आर्मी एक का लास्ट रेजॉर्ट होता है कि जब हमने 4 दफा इंटरवेंशन देख ली हैं, आप देख लो कि क्या हुआ है, मुझे बता दें आप। मैं समझता हूं कि जब फौज आती है उस वक्त तो काम बेहतर होता है। आपके डैम्स भी बन जाते हैं, आपकी सिटी भी, इस्लामाबाद भी बन जाता है, आपका हर चीज बन जाती है। आप क्या देते हैं मुझे बताएं ना, क्या देते हैं? आज वो मरियम ने बड़ा अच्छा पंजाब के अंदर बात की है। ये गंद लगा हुआ है पूरे पाकिस्तान पंजाब के अंदर। ये गंद की बात करो ना यार, अवाम की बात करो। आप पावर की बात कर रहे हैं सर। डंडे कि मुझे वोट नहीं मिला, उसको वोट मिल गया, उसको नहीं मिला। जी, डंडे की कौम है सर, डंडा होगा तो काम करेंगे। आप देखें, बिल्कुल मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लाहौर एयरपोर्ट देखे, मछली मार्केट है। ये इस तरह मछली मार्केट से जाएंगे, दुबई ले लो, दुबई में लाइन पे खड़े हो जाएंगे। क्यों ऐसे ही है। ये हम अपने आप को, जो लॉ है ना, अगर हमारा कोई लॉ मैन या पुलिस वाला आपको कुछ कहेगा, आपका पहला आपका एटीट्यूड क्या है, और तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, ये तो आप जवाब देते हो पुलिस वालों को। तो आपके ये मुल्क कैसे चलेगा? ये ऐसे ही है। हमने इस मुल्क को डंडे के साथ चलाना है और प्यार के साथ चलाना है। डंडा ये नहीं कि डंडे मारो, डंडा के स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, तब ये मुल्क चलेगा, वरना नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सर ये डंडा चला था ना सर 2 दिन पहले, पंजाब पुलिस ने जब चलाया लाहौर में वकला पर, तो उसका रिजल्ट आपने देख लिया। देखिए जी, डंडा आप वैसी डंडे मारने शुरू कर दें तो दैट इज नॉट द आंसर। आप रिजेंटमेंट और क्रिएट करते हैं, जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उस पर रिजेंटमेंट और आ जाती है। ये सारे मसले, डेमोन्स्ट्रेशंस और ये आप आराम से निगोशिएट करके भी खत्म कर सकते हैं। ऐसे ही उनका राइट बनता है डेमोन्स्ट्रेट करें, लेकिन पीसफुल। आप ये तो ना करें। मैं गया था वहां गए, आपने ट्रैफिक ब्लॉक कर दी, लोगों के काम रुक गए, हर जगह एक केओटिक सिचुएशन आई हुई थी। यहाँ एग्जीबिशंस लगी हुई थी, दूसरे कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, सब डिस्टर्ब होगी। क्यों जी? वो हो रहा है। आप एक तरीके से कर सकते हो हर चीज,
बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेट करो, बिल्कुल एहतजाज करो, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन इस तरह ना करो कि आप पूरा मुल्क को क्या, आप पूरे शहर को स्टैंड स्टिल पे आप डाल देते हो। ये तो ना करो ना यार, आपके लिए तो शहर नहीं है, ये तो बाकी शहरी भी है, लाखों शहरी हैं। ऐसे ही है। ये हम सोचते नहीं है, हम अपना सोचते हैं कि कोई इंप्रेशन क्रिएट करना है, कोई डिस्टर्बेंस ऐसी क्रिएट करनी है कि पूरे लाहौर में अफरा तफरी मर जाए। ये नहीं, ये ना करो आप सर। ये कल्चर खत्म करना पड़ेगा ना, ये कल्चर खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे सर एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है पीजे मीर साहब, जीशान साहब, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे फिर बात करेंगे कि कानून की हुक्मरानी जो है वो पीजे मीर साहब कह रहे हैं कि जब तक कानून की पारदर्शी नहीं होगी उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होंगे। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि कानून की पारदर्शी कैसे मुमकिन हो और कैसे जो है वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हमारे सामने मिसाल है सानिया 9 मई की कि 1 साल गुजरने के बावजूद भी जो है जो मुल्ज़मान थे, जो किरदार थे, उनको सज़ा नहीं मिल सकी। ज़ीशान रफ़ीक साहब, आप बताइएगा, आप हुकूमत हैं, सानिया 9 मई को भी 1 साल गुजर गया और ऐसे कई वाक़यात होते हैं जो अदालतों में ज़ेर समाअत भी हैं और जो पुलिस के पास भी हैं, FIA के पास भी हैं, बाकी लोगों के पास भी, इदारों के पास हैं, लेकिन इंसाफ मिलते मिलते जो है वो काफ़ी देर हो जाती है। तो इस सिस्टम को जो है वो कैसे ठीक किया जा सकता है और फिर स्पेशली सानिया 9 मई के जो किरदार हैं उन्हें सज़ा कब मिलेगी सर? बिल्कुल जी, आपने बात ठीक की। और ये सानिया 9 मई जो ये पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दिन है। और आप ये देखें कि आज तक 77 सालों में कभी पाकिस्तान के दुश्मन ने वो काम नहीं किए जो सानिया 9 मई में कुछ लोगों ने ये अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के रियासती इदारों और पाकिस्तान की दिफा के ऊपर एक हिसाब से हमला किया गया। मैं समझता हूँ कि इसको जो इन्वेस्टिगेशन थी, जो इन्वेस्टिगेटिव जो इदारे हैं उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर दिया। अब ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान के अदलिया के ऊपर कि वो इन जो किरदार हैं इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ और एक मिसाल बल्कि बनाएं इस तरह से कि आइंदा कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से ना देख सके। और ये बड़ा ज़रूरी है जी। मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त काजी फ़ायज़ ईसा साहब से भी कौम की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि जब वो आए थे तो उनका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है इंसाफ पे मबनी, हमेशा उन्होंने ज़िंदगी और सारे फ़ैसले किए हैं। तो वो भी कौम भी देख रही है कि वो इंसाफ के इन अदारों को किस तरह बेहतर करते हैं ताकि इंसाफ जो है ना वो जल्द अज जल्द लोगों तक पहुंच सके। ये बात आपकी हकीकत है कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि अदालती पेचीदगियों में जो मुल्ज़मान हैं, जो कि जिनके खिलाफ चीज़ें साबित हो चुकी होती हैं, वो उन पेचीदगियों का फ़ायदा उठाते हैं और कई सालों तक जो है ना वो फैसले नहीं होने देते। तो ये बिल्कुल इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हुकूमत भी बिल्कुल कमिटेड है जी इस मामले में कि जो भी कानून साजी इस सिलसिले में करनी पड़ेगी हम लोग करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे देखें, ये जो इस दफ़ा जो मुस्लिम नून को ये पंजाब में और वफाक में हुकूमत मिली है, हमारी ज़िम्मेदारी है ये कि हम लोगों को डिलीवर करके दिखाएँ। हम ये जो जितने मसाइल हैं लोगों के, जो हमारे मुआशरे के, हमारे मुल्क के, इनको हल करके दिखाएं, इंशाल्लाह करके भी दिखाएंगे। इससे पहले भी हम ही करके दिखाते रहे हैं और अभी भी काम करती है। आपको जैसे मैंने अर्ज़ की कि मुस्लिम नून की हुकूमतें काम करती आपको नज़र आ रही हैं। सही है। बाकी जो ठीक है निशान साहब, मुझे सर करने वाले लोग थे उनकी जहाँ हुकूमत है, आप देख लें कि वो क्या कर रहे हैं। जी निशान भाई, मुझे अभी ज्वाइन किया गुलस्कर साहब ज्वाइन किया, कोई और चीज़ ही नहीं है करने की। निशान साहब, कोई गुलस्कर गफूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। कर सके जी निशान साहब हमें सर ज्वाइन किया है गुलस्कर साहब ने, उनसे बात करेंगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से तल्लुक़ है उनका। गुलस्कर साहब बताइएगा, सर हम बात कर रहे हैं कि कानून की हुक्मरानी, कानून की बालदस्ती, सानिया 9 मई गुजर गया, 1 साल हो गया, कोई सजा जजा नहीं हुई, तो आगे काम कैसे चलेगा सर? अभी तो फिर मौलाना भी सड़कों पर आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी चाहती है कि हम सड़कों पर आएँ दोबारा। जो है वो कल भी उन्होंने एहतजाज किया, फिर दोबारा से जो है एहतजाज करते हैं। आप पार्लियामेंट के अंदर हैं, पार्लियामान के अंदर जो दंगा मुश्ती होती है, तो इस माहौल के होते हुए कोई बंदा आगे बढ़ सकता है, कोई हुकूमत या अवाम आगे बढ़ पाएगी सर? गुल साहब जी, thank you very much for inviting me to represent my party and also to represent the government. देखिए पूरी दुनिया में आप देखें तो कोई मुल्क, इस मुल्क ने तरक्की की है विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर की सुपरमेसी के बगैर कर ही नहीं सके।
एक तरफ गवर्नमेंट देखें, हमने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए, आपके इशारे बहुत बेहतर हो रहे हैं। आपके देखें अभी सऊदी G2G हमारी मीटिंग्स हुई, उसके बाद G2G एक वफद होके गया, डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर आए हुए थे इब्राहिम सऊदी अरेबिया से, तो एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट बन रहा है। चाइनीज की इन्वेस्टमेंट आ रही है, कतर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ये सारी लिंक्ड है लॉ की सुपरमेसी और स्टेबिलिटी पे। जहां तक पार्लियामेंट में झींगा मुश्ती की बात है या पार्लियामेंट एहतजाज की बात है, तो वो पार्लियामेंट में अपोजिशन का काम ही यही है। लेकिन सड़कों पे जो हो रहा है, अगर आप ये सड़कों पे करेंगे, सड़कों के ऊपर एहतजाज होगा, तो फिर वही होगा जो पिछले इनकी गवर्नमेंट में हुआ कि आपने अमेरिकन के साथ भी अपना ताल्लुक बिगाड़ लिया, आपने सऊदी के साथ भी अपना ताल्लुक बिगाड़ लिया। एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट था, एक अपॉर्चुनिटी थी सीपैक को, सीपैक के वो आपने उसको रोल बैक कर दिया सीपैक को। तो जब आप अपने दोस्त मुबारक को नाराज कर बैठे, अब फिर एक चांस आया है पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर करने का, और इन द फॉर्म ऑफ ये जो आपकी SPI आ रही है, चाहे वो सऊदी अरेबिया से आ रही है, जो वी आर एक्सपेक्टिंग 20-25 बिलियन $, इन्वेस्टमेंट इन कमिंग फ्यू मंथ्स, तो उसको सब इनको अंदाजा हो रहा है कि गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, तो ये लोग उस पूरे प्रोसेस को सबोटाज करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट कामयाब ना हो, लेकिन पाकिस्तान की आवाम देख रही है। एज फार एज आपने कहा 9 मई कंसर्न, तो 9 मई देखें कौन सा मुल्क अफोर्ड कर सकता है कि अपने ही मुल्क की फौज के इदारों के ऊपर बंदा चढ़ दौड़े, अपनी सिक्योरिटी इदारों के ऊपर कोई चढ़ दौड़े। अगर आज पाकिस्तान जिस कायम दायम है, इसकी बुनियादी वजह ये है, वरना ये कब का इराक बन चुका होता, कब का लीबिया बन चुका होता, कब का यमन बन चुका होता, कब का सीरिया बन चुका होता, अगर पाकिस्तान आर्मी और उसके सिक्योरिटी इदारे मौजूद ना होते। तो जब आप अपने नौजवान को, जो अभी वो 18 साल का बच्चा बेचारा, उसके ज़हन में अपने ही इदारों के खिलाफ जहर भर देंगे, तो फिर कैसे चलेगा ये मुल्क, और कैसे चलेगा? देखिए ये मुल्क जिस तरीके से लिया गया, जिस तरीके से आज़ाद हुआ, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, फिर इसको यहाँ तक लाने में जब हम सिक्योरिटी स्टेट हैं, एक तरफ हमारे इंडिया पंजे गाड़े बैठा हुआ है, एक तरफ हमारे ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं, हमें इस्लामी दुनिया में निशाना बनाया जाता है। इस सारे प्रोसेस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो इस टाइम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और पाकिस्तान की आवाम समझ बैठी है कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से महंगाई कम होगी, किसान मजदूर के हालात बेहतर होंगे। जी पीजी मीर साहब, आप सब बताइएगा, आपने तो बड़ी सारी हुकूमतें देखी हैं, बनते भी और गिरते भी और हालात बिगड़ते भी और लोगों को जो है वो निकलते भी बाहर जिलों से। सर बताइएगा, जो भी गुलशन खान ने भी बात की कि सियासी इस्तेहकाम जो है वो कितना मैटर कर रहा है। आल्दो 9 मई के किरदारों को सज़ा नहीं मिली, ये सिस्टम की कमज़ोरी है, निज़ाम इंसाफ की कमज़ोरी है या किसी और चीज़ की, लेकिन ये रियलिटी है कि 1 साल गुजरने के बावजूद जो है अभी तक इन किरदारों को सज़ा नहीं मिली। तो सर किस तरह सिस्टम को सर इम्प्रूव कर सकते हैं कि जो जैसे गवर्नमेंट भी कोई कानून साज़ी करना चाह रही है इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, तो किस तरह सर सिस्टम को बेहतर बनाएं कि फौरी इंसाफ हो? देखें, जब एक पार्टी नीचे होती है तो सारी पार्टीज उसके ऊपर हावी हो जाती है। ये मैंने नून को भी देखा, जब वो नीचे थी सारे गैंग अप हो गए थे, जब पीपल्स पार्टी नीचे गई सारे गैंग अप हो गए, आज PTI है सारे गैंग अप हो गए। तो आपने जो पॉलिटिकल अपना जो मोडस ऑपरेंडी है वो चेंज नहीं किया। जब हम 9 मई की बात करते हैं, जो एक्चुअल कल्प्रिट्स है उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि एंटायर PTI इज दहशतगर्द, आप नहीं कर सकते। ये काजी फायज एहसन है, एक पार्टी का क्या कहते हैं निशान उठा दिया, हाउ कैन ही डू दैट? व्हाट अथॉरिटी हैज ही गॉट टू डू इट? ये पूरी दुनिया में मेरे अमेरिकन इंग्लिश सेनेटर्स लॉयर्स सबसे पूछता हूं, वो कहता है आपने क्या मजाक किया हुआ है? द क्वेश्चन इज आप उन लोगों को पकड़ें जो गलत होते हैं। ये क्या PTI ये PPP और PMLN ने नहीं किए हुए पहले? क्या सारी PMLN खराब है? क्या सारी PPP खराब है? ये चंद लोग होते हैं हर पार्टी के अंदर जो पार्टी को डिग्रेड करते हैं, जिस तरह के PTI में लोगों ने किया है। सो वी हैव टू लुक
वेरी ऑब्जेक्टिवली कि हमने डिसीजंस कैसे करने हैं, और जो हम बार बार कह रहे हैं इसका डिसीजन क्यों नहीं आता? यहां लकूनस है। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि पुलिस किधर थी जब ये लोग अंदर आए कैंट के अंदर? कैंट के अंदर तो मक्खी नहीं अंदर आ सकती है विदाउट चेक पोस्ट। हाउ डिड दे गेट इन देयर? प्लीज आंसर दोस क्वेश्चंस। ये नेग्लिजेंस है। ये नेग्लिजेंस को हमने इसको रेक्टिफाई करना है। ये जो जिस तरह अभी मेरे भाई ने कहा है, ये ओपोजिशन का तो काम है शोर शराबा, हर किस्म के डिसरप्शन करना। बट वेयर इज द लॉ? द लॉ हैज टू बी देयर। द लॉ वाज नॉट देयर। एंड द थिंग इज कि आपने इसको एस्केलेशन पे ले गए। बड़ा एक सवाल है इसके ऊपर। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि हमें इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट आप इसकी इंक्वायरी रखो। एंड दैट इज हाउ वी हैव टू गो फॉरवर्ड। जिसने गलत किया है उसको मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो। सर पीजे मीर साहब, यहाँ पे आप देखा कि कमीशन बनते रहे, इंक्वायरियां होती रही, लेकिन फिर भी कभी कोई इंक्वायरी को नहीं मानता, कभी कोई कमीशन को नहीं मानता, तो बात फिर कैसे बढ़ेगी आगे? सर फौज कह रही है इंसाफ होना चाहिए, हुकूमत कह रही है इंसाफ होना चाहिए, पीटीआई कह रही है इंसाफ होना चाहिए, सारी जमातें कह रही हैं इंसाफ होना चाहिए, तो इंसाफ कौन देगा सर? इंसाफ एक ही बंदा देगा, आपका कोर्ट। सिंपल एज दैट। ये कोर्ट्स ने अपनी ईमानदारी दिखानी है। इस तरह नहीं दिखानी कि जो 6 जजेस आए, लेटर लिख दिया कि जी हमारे पे प्रेशर डाला है एंड ऑल दैट। तो जब आप इस मोडस ऑपरेंडी से काम करेंगे तो आपको कहां इंसाफ मिलेगा? बता दें मुझे आप। मिलेगा कहीं इंसाफ? नहीं मिलेगा। तो जब हमारा कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है विद द रिजल्ट ऑफ दिस लेटर, और फिर उससे पहले जस्टिस नसीम हसन शाह ने क्या कहा है, मेरे इंटरव्यूज में उन्होंने कहा है, इफ्तिखार अहमद के इंटरव्यूज में कहा है, हाँ जी हमने तो अपनी जानें बचानी होती हैं। द क्वेश्चन इज, आपने एक बंदे को फांसी लगा दी, आपने अपनी जान बचा ली। सो द क्वेश्चन इज, आपने इंसाफ करना है, एंड इंसाफ नॉट सब्सटैंशियल जस्टिस नहीं है, कंप्लीट जस्टिस। एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। कोई भी हो, इट डजंट मैटर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको यह बता रहा हूं कि हम बिल्कुल लेजी हो गए, डोसाइल हो गए, प्लेसिड हो गए, और एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के वो ये कहते हैं ना उलझनों में पड़े हुए। यार आगे निकलो, सब मिल के निकलो, पाकिस्तान की बेहतरी करो। बिल्कुल ऐसे ही सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हुकूमत खुद जो है इंसाफ मांग रही है, जो है वो सियासी जमातें खुद इंसाफ मांग रही हैं, फौज कहती है कि इंसाफ होना चाहिए, लेकिन इंसाफ कौन देगा? मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कल आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर साहब ने एक बड़ी अहम बात की कि डिजिटल टेररिज्म जो है वो माशरे को बिगाड़ रही है, और किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं, ना कोई घर में महफूज है, ना कोई किसी और जगह महफूज है। आप जहाँ भी उठाएं, मोबाइल उठाएं, और जो मर्जी जो है उसके खिलाफ आप लिख दें। गुलशन साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे बताइएगा कि ये जो डिजिटल टेररिज्म है सर, इसको कैसे जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है कि आपके जो है वो फेक वीडियो, फेक ऑडियो, फेक नोटिफिकेशन जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करते हैं, आपकी किसी की इज्जत महफूज नहीं है और कोई पूछने वाला कोई नहीं है? जी, ये इंतहाई जरूरी है जी। इस हर चीज देखिए, टेक्नोलॉजी कल एडवांसमेंट जब भी आती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके प्रोज और कॉन्स होते हैं। आपको देखना होता है, गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने रेगुलेटरी सेटअप बनाना होता है, रेगुलेटरी बॉडीज बनानी होती है जो उसको रेगुलेट करती हैं। चलें पीजे मीर साहब, आपसे बताइएगा कि जो डिजिटल टेररिज्म है सर, इस पे बात करना चाह रहा हूँ कि कैसे कंट्रोल हो? जहाँ से ये सोशल मीडिया आपके पास आया है, जिन मुल्कों से, यूरोप से, अमेरिका से और बाकी मुल्कों से, वहाँ तो ये बड़ा कंट्रोल्ड है। वहाँ तो आप किसी की इज्जत के साथ जो है वो नहीं खेल सकते, ना किसी की पर्सनल लाइफ पे जो है वो कोई क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, और यहाँ आप जो मर्जी करते रहे, आपको कोई पूछने वाला कौन नहीं है सर। वहाँ लॉज है, हमारे भी लाइबल लॉज है यहाँ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है हर जगह। आप पूरी दुनिया में बिल्कुल सही कहा, अगर आप कोई स्लैंडरस बात करेंगे आप पे तो इमीडिएटली केस आ जाते हैं। आप एंटी स्टेट बात नहीं कर सकते। और हम जब बात करते हैं, जो जनरल आसिम ने बात की है, बिल्कुल सही बात की है, भाई लीव द आर्मी आउट ऑफ इट। और ये वो लोग करते हैं जो कि पाकिस्तान के एक्चुअल दुश्मन है। मैं इनको पाकिस्तानी नहीं कहता हूं, ये पाकिस्तानी नहीं है जो अपनी फौज के खिलाफ इस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर गलत किस्म की बातें करते हैं, और हमारे आर्मी चीफ्स और फॉर्मर चीफ्स और इस तरह की जो उनकी जो डिग्रेडेशन करते हैं, इनको क्या पता है कि ये जो आप उनको आप हिट करोगे, आप एक जवान को हिट करते हो नीचे, आप टोटल आर्मी का मोराल गिराने की कोशिश करते हो। मेरी नजर में ये ट्रीजन है, मेरी नजर में ये पाकिस्तानी नहीं है, और ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, डिजिटल टेररिज्म है ये क्योंकि ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं। और ये कौन फैला रहा है? जो पाकिस्तान का दुश्मन है।
मैं बार बार कहता हूं, दे आर नॉट पाकिस्तानीज, पाकिस्तानीज विल नॉट डू इट। ये बात से जब आप इस तरह के देखो ना, हम भी जब बंद कर देते हैं, अपना ट्विटर बंद किया है, हिंदुस्तान लगा हुआ है हमारे खिलाफ, पैरोडीज लगा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, हर चीज कर रहा है, वो लगा हुआ है। और यहाँ लोग, लेकिन हम यहाँ जवाब दे ही नहीं सकते। और सर यहाँ लोग जो है खत लिखते हैं IMF को कि पाकिस्तान से बात ना की जाए, पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए, IMF के हेडक्वार्टर के सामने प्रोटेस्ट किया जाता है कि पाकिस्तान के साथ बात ना करें। तो ये भी तो सियासी जमातें ही है सर। शर्मनाक, शर्मनाक, ये शर्मनाक चीज है कि अपने ही मुल्क के खिलाफ तुम बात कर रहे हो। और भाई अगर IMF है तो तुम भी तो पाकिस्तानी हो, कल तुम्हारी हुकूमत आएगी, क्या तुम्हें इसका फायदा नहीं होगा? तुम भी तो उसी किश्ती में हो। क्या तुम आके ऐसा कोई जादू की छड़ी चलाओगे कि IMF के लोन्स को खत्म कर दोगे, या ऐसे प्रोग्राम्स लाओगे आपकी SME कॉटेज इंडस्ट्री और आपकी बड़ी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे? क्या करेंगे आप? ये अपने आप पे, वो कहते हैं ना, आप बैल मुझे क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी मार, ये वो वाला काम कर रहे हैं। वाकई चलें ज़ीशान साहब, आप सब बताइएगा कि ये जो डिजिटल टेररिज्म है, आप हुकूमत हैं और हुकूमत ऐसा कोई इकदाम करने जा रही है, कोई प्लान बनाया जा रहा है या बनना चाहिए कि इसको कोई सोशल मीडिया को कोई रेगुलेट किया जाए या इसे कोई कंट्रोल ही कर दिया जाए? बिल्कुल जी, मैं इस बात से टोटली एग्री करता हूँ कि जी इसको बिल्कुल इस पर ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस कवानीन बनने चाहिए। आज़ादी राय हक है सबका, लेकिन मादर पिदर आज़ादी जो है ना, ये तो नहीं किसी का हक के आपको पता ही ना हो कि आपकी लिमिटेशंस कहाँ पे हैं। आप ये देखें ना कि आप अपनी जो दिफा के इदारे हैं, जो आपकी दिफा की ज़मानत हैं आपके मुल्क की, उनके खिलाफ आप चढ़ दौड़ें और फिर आप कहें जी आपको कुछ कहा ना जाए, आप उनके खिलाफ पता नहीं क्या क्या झूठे प्रोपेगेंडे फैलाएं। तो ये आप देखें ना, ये सारी चीज़ें किससे कनेक्ट कर रही हैं। आप 2014 से ले लें, जब भी पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट आने की कोशिश होती है, जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट आते हैं तो ये धरने शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब भी पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचता है, ये उस पर कोई ना कोई ये धरने और एहतजाज शुरू कर देते हैं। फिर आप थ्रू आउट देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस किस्म की इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, और उस प्रोपेगेंडे को बेस बना के यंग जनरेशन को के ज़हनों को पॉइजन किया गया। आपने आगे बात की थी 9 मई की। 9 मई जिन लोगों ने किया था, क्या वो कैमरे की आड़ से छुपे हुए थे? वो जत्थे के जत्थे बन के जब उन्होंने हमले किए, वो सब के सामने थे। तो क्या ये बातें अब किसी से छुपी हुई हैं? तो जो पीछे बैठ के जिन्होंने लोगों के ज़हनों को पॉइजन किया, जिस नतीजे में ये 9 मई हुआ, फिर जिन्होंने ये देखें ना बदकिस्मती, ये देखें इस इंतहा इस हद तक पहुँच गए ये लोग कि आपके मुल्क के शोहदा तक को इन्होंने नहीं बख्शा। कोई शहीद की खबर आती थी तो ये सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाते थे। तो क्या ये इजाज़त होनी चाहिए? कतई नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इसके ऊपर सख्त जो है ना वो कवानीन बनने चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड करता जाऊँ, हुकूमत पंजाब डेफेमेशन का एक लॉ लेके आ रही है। अच्छा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो लॉ हम असम्बली में लेके आएंगे, जो बाकायदा देखें खबर दें किसी के बारे में, लेकिन झूठी खबर दे के आप चले जाते हैं। उसके बाद अगला शख्स जो है ना वो अपनी सफाई देता रहता है। जब अगर आपने माफ़ी भी मांगनी हो या जब रिबटल भी देना, तो छोटी सी एक जो है ना वो बात करके तो लोगों को उनकी जान छूट जाती है। इस तरह नहीं होना चाहिए। और ये इस पे हुकूमत पंजाब इसमें अर्ज किया ना कि एक कानून हम लेके आ रहे हैं, डेफेमेशन का लॉ। ये क्या कानून होगा? मैं समझता हूँ कि ये क्या कानून होगा? ये सख्त कवानीन लेके आने चाहिए और इस तरह के टेररिज्म के खिलाफ जो है ना वो ये क्या कानून आना चाहिए। और ये एक और मैं एक बात अर्ज करता जाऊँ कि देखें बुनियादी तौर पे इंसाफ देना जो है ना वो अदालतों का जिम्मेदारी है। हुकूमतें इंसाफ नहीं देती। हुकूमत एक पिलर है रियासत का, लेकिन इंसाफ की जो है ना वो जिम्मे है अदालतों के। तो मैं समझता हूँ अदालतों के ऊपर ये जिम्मेदारी है। मैं पहले भी अर्ज किया कि ये जिम्मेदारी है कि वो चाहे कोई लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडे हों, चाहे अदारों के खिलाफ लोग प्रोपेगेंडे करते हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अदालतों को फैसले देने चाहिए। ये बिल्कुल एक साल डिले नहीं होना चाहिए। आप बताइएगा सर कि क्या कानून साजी होनी चाहिए, किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है इस जो डिजिटल टेररिज्म हम कहते हैं। कल आर्मी चीफ ने भी कहा कि कहीं जो है वो इज्जत महफूज हो पाकिस्तानियों की, अवाम की। देखिए इसके ऊपर तो बड़ा गवर्नमेंट हमारी इतना वाज़ेह हमारा जिसे कहते हैं मौक़िफ़ है कि इस तरह जिसे कहते हैं ना मदद आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता, और ये दुनिया में कहीं पे नहीं है।
जहाँ हमारे कुछ सो कॉल्ड इनकलाबी कहते हैं कि शायद आज़ादी राय के ऊपर कोई पाबंदी लगाई जा रही है। इधर हम मिसालें देते हैं कि चाइना ने बड़ी तरक्की कर ली, तो भाई चाइना ने जब तरक्की की, आप जरा चाइना में किसी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, किसी रियासती इदारे के खिलाफ बात करके तो देखें। आप सऊदी अरेबिया चले जाएं, बात करके तो देखें। आप यूएई चले जाएं, कतर चले जाएं, जिन मुल्कों से आज हम इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं, मुल्कों ने तरक्की की है, बात करके देखें। इवन अमेरिका जैसे मुल्क में भी इस तरह नहीं किया जा सकता कि बाहर की एजेंसीज के कहने का मतलब ये होता है कि हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे हैं, उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि उनको किस तरीके से यूज किया जा रहा है ये फिफ्थ जनरेशन वॉर के अंदर और इस डिजिटल टेररिज्म के अंदर। तो इसके ऊपर काफी ज्यादा हमारी पार्लियामेंट में डिस्कशन भी हो रही है। इसके ऊपर हमारे गवर्नमेंट के कुछ एमएनए की तरफ से तवज्जो दिलाओ नोटिस के ऊपर भी हुई डिस्कशन। कोई कानून साजी करने जा रहे हैं कोई? जी बिल्कुल, इसके ऊपर कानून साजी होगी। हमारा जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है इसके ऊपर बाकायदा ड्राफ्टिंग कर रही है। हमने जिसको मीडिया के बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी डिस्कशन जारी है। प्राइम मिनिस्टर साहब का भी इसके ऊपर काफी वाज़ेह मौक़िफ़ है। देखिए, इसको फर्क करना होगा। आजादी राय पे कोई कदर नहीं लगेगी। जो हर पाकिस्तानी को बुनियादी हक है आइन के मुताबिक अपनी बात कहने का, करने का। लेकिन ये जो बड़ी बारीक सी लाइन है कि आप किसी की इज्जत को छाल दें, आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगा दें, फिर यहाँ पे साल तो यहाँ पे जो हमारा अदालती सिस्टम है वो तो बेचारा, उसकी तो 3 नस्लें जो भुगतती रहती हैं उस इल्जाम को वो क्लियर नहीं कर सकती। तो इसके ऊपर करना बहुत जरूरी है। अब फिर एक और चीज है, टेक्नोलॉजिकल जब चेंजेस आती हैं तो साथ साथ कानून साजी होती रहती है। लेकिन पहले मीडिया का, सिंपल मीडिया था, आपका न्यूज़पेपर आता था, अब तो उसके बाद आपका मोबाइल आ गया, फिर इंटरनेट आ गया। गौर साहब, मैं पीजे मीर साहब से पूछना चाह रहा हूँ सर कि बताइएगा कानून साजी इस पे होनी चाहिए और क्या कानून साजी हो कि ये जो दहशतगर्दी है, डिजिटल टेररिज्म जिसे कहते हैं, इसको कंट्रोल किया सके? ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं इसका सबसे बड़ा कसूरवार कौन है? ये कसूरवार आपके कोर्ट्स हैं। ये जो हम डेफेमेशन की बात करते हैं, लाइबल की बात करते हैं, आपके पास लाइबल लॉज मौजूद है। जनरल मुशर्रफ के वक्त में लाइबल लॉज आ गए थे, वो क्यों नहीं इंप्लीमेंट होते? क्योंकि आपके कोर्ट्स उस पर काम ही नहीं करते। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। ये जो आज इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है क्या मरियम नवाज, इसके मुतालिक जो गलत और गंदी बातें की हैं, ये तो दे शुड गो टू द कोर्ट एंड सू दिस पीपल। लेकिन कोर्ट्स आगे से काम ही नहीं करती। देखो ना, लॉज मौजूद है आपके पास। हम तो वो पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, लॉज सारे मौजूद हैं। ये कोर्ट्स का कसूर है कि जो एक्शन नहीं लेते। आप किसी के मुतालिक बात करें, इमीडिएटली कोर्ट एक्शन ले, हरजाने डाले इनके ऊपर, इनको फिर अगले समझ आ जाएगी कि नहीं करना हमने। तो अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ ठीक हो सकता है, अपना इदारा सही ईमानदारी के साथ काम करे, ये सब ठीक हो जाएगा। हमारे पास सब चीज़ मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, आपका शुक्रिया, गुलशन साहब आपका शुक्रिया, दिशान साहब आपका शुक्रिया। ये था नाज़रीन आज का प्रोग्राम। हमने कोशिश की कि बात करें सोशल मीडिया पर कि जो गंद उछाला जाता है सोशल मीडिया पर उसे कोई कंट्रोल किया जा सके। हमने बात की सियासत पर कि सियासत करें लेकिन आवाम की बात भी करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।